तो आज का जो ये लाइव मीटिंग है संडे को, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विश्राम दिन है, तो परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, इस पृथ्वी हम सबको बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप लोग जुड़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, भरपूरी से आप सभी को संभाल के रखे। और अभी भी जितने लोग मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। हमें हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, हर वक्त। मतलब जैसे दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में से कम हम उसमें भी सोचें कि हमें कम से कम 3 टाइम तो हम प्रार्थना करें, मतलब दिन में 3 बार, इतना तो हम कर सकते हैं। और बाकी ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, हर दिन। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें और हर वक्त परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। तो आप लोग आज चर्च गए थे या नहीं गए थे, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मैंने देखा है जितने मसीह भाई बहन जुड़े हैं हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल में, तो उसमें बहुत से हैं मसीह भाई बहन जो चर्च नहीं जा पाते, मतलब संगति में नहीं जुड़ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग जैसे संडे को ये लाइव मैं इसलिए भी आती हूँ क्योंकि सुबह बहुत सारे जगहों पर सुबह ही मॉर्निंग चर्च होता है। तो ये टाइम एक ऐसा है जिसमें कि सब लोग अपना दिन में जो भी काम करते हैं या चर्च जाना और भी काम होता है जैसे खाना पीना, तो वो सब करके शाम को एक फ्री हो जाते हैं। तो इस टाइम पर बहुत से लोग जो चर्च नहीं जा पाते, आप लोग इस लाइव मीटिंग में जुड़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए। और इसमें प्रार्थना भी आप लोगों के लिए किया जाएगा। आप लोगों का जो भी प्रार्थना विषय है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आपका सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा और आराधना गीत भी गाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को मिलकर परमेश्वर की महिमा करना है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने कल जो सैटरडे था तो मैंने अपडेट नहीं दिया था कि मैं लाइव आने वाली हूँ। तो बहुत लोगों को तो पता था कि मैं लाइव आऊँगी क्योंकि मैं रेगुलरली हर संडे को, हर रविवार को मैं लाइव आती हूँ, लेकिन बहुतों को नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मसीह भाई बहन आप लोग लाइव वीडियोस को शेयर करें अपने लोगों को, जैसे जिनको भी आप जानते हैं जो मसीह में हैं, जो वचन सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनकी आत्मिक उन्नति हो। तो उनको भी आप लाइव वीडियोस ये शेयर करिए ताकि उसे शेयर करके वो भी इस लाइव में जुड़े। और तो इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा साथ मिलकर कर सकते हैं। और बाकी ज़रूर परमेश्वर आपको अगुवाई किए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा लगता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप आए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। तो इसलिए लाइव के एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैं वचन थोड़ा जैसे कि शुरुआत में प्रार्थना होता है, गीत गाया जाता है, उसके बाद वचन बताती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम रहता है। इसलिए आप लोग, और मैं आज इस लाइव मीटिंग में मैं ऐड भी करूँगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो बहुत से लोग जो पहले से भी जुड़े हुए हैं तो सब जानते होंगे कि मैं लाइव में ऐड करती हूँ मसीह भाई बहनों को, जिनका जो भी प्रार्थना विषय होता है, अगर परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो प्रार्थना भी किया जाता है। तो इसलिए आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आए? खुश होकर, आनंदित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ज्वाइन करो ना ब्रदर। अभी तो मैं लाइव आई हूँ तो अभी नहीं करूँगी। पहले कुछ भी शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि आप सबको पता भी है और बहुतों को नहीं भी पता, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ भी काम करने से पहले, चाहे आप खाना ही खा रहे हैं, चाहे आप कोई नौकरी के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, एक छोटा सा काम भी आप कर रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर को याद करके हमें उस काम को शुरू करना चाहिए। क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि जो काम हम यहोवा को याद करके करते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। तो इसलिए हमें उनका नाम याद करके छोटा सा ही प्रार्थना हम कर सकते हैं, ताकि जो काम आगे हम करने जा रहे हैं वो सही रीति से हो, उसमें कोई शैतान रुकावट ना डाले।
तो इसीलिए प्रार्थना के साथ इस लाइव मीटिंग को शुरू करेंगे। तो अब मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को बुलाना चाहूँगी ताकि वो आकर के इस लाइव मीटिंग को शुरू करें प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना जो किया जाएगा आप लोगों के लिए, तो उसे आप विश्वास से सुने और रिसीव करें अपने लिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हम प्रार्थना को कैसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से नए लोग भी आते हैं मसीह में। तो हमें आमीन हालेलुया बोल करके रिसीव करना होता है। आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो। जैसे कि अगर वचन आप लोगों के सामने सुनाया जा रहा है वचन, तो आपको क्या बोलना है? आमीन। ताकि आमीन बोलने से क्या होगा, जो वचन सुनाएगा वो आपके जीवन में वैसे ही पूरा होगा। आप उसे रिसीव कर रहे हैं अपने लिए। जब कुछ चीज़ को आप रिसीव ही नहीं करेंगे, अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, आप उसे रिसीव करने के लिए अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आप उसे कैसे ले पाएंगे ना। तो इसीलिए रिसीव करते हैं कैसे? आमीन बोलकर, हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। और बहुत लोगों को नाम भी नहीं पता होता कि परमेश्वर का नाम क्या है। तो उनका नाम आप लोग ये जान लीजिए कि उनका नाम है यहोवा। तो परमेश्वर का नाम है यहोवा, जो कि हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो इस पूरी दुनिया की सृष्टि की है, आपको बनाया, हम सबको, जितनी चीज़ों को आप देख रहे सब कुछ को बनाया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। और प्रार्थना के दौरान भी आप यहोवा का नाम लें। प्रार्थना के दौरान बोले कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर कौन है? यहोवा है, यहोवा। तो उनका नाम पवित्र है, इसलिए हम उनका नाम भी गलत रीति से ना ले, सही रीति से ले। और परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल अपने मन को शुद्ध और पवित्र करके आना है। कुछ ऐसा मन में रखकर नहीं आना है, निराश भी नहीं होना है, खुशी के साथ, आनंद के साथ उनके भवन में, उनकी उपस्थिति में आना है। तो परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये मेरा नंबर है जो मैंने कमेंट में पिन किया है अभी। तो इस नंबर पर आप लोग का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को परमेश्वर अगुवाई करते हैं बीज बोने के लिए। बीज बोने का मतलब होता है दान, भेंट, दशवांश, मजदूरी। ये 4 चीज़ होता है जो कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। तो अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं कि आपको देना चाहिए, तो आप ज़रूर दे सकते हैं इस नंबर पर। और अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस बारे में क्यों बोलती हूँ कि दान, भेंट, दशवांश और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें कहा है बताने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसे मुझे और हम सबको जिसको ये काम दिया गया उसे पूरा करना है। बताना हमारा काम है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे क्या करते हैं। अगर आप नहीं बीज बोना चाहते तो इसमें कोई बात नहीं, ये तो आपके ऊपर है ना। अगर आपको लगता है कि आप बीज बोएंगे विश्वास के साथ, और आपके लिए जो आप विश्वास के साथ बीज बो रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं आपके लिए पूरा, वो ज़रूर होगा। आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन से वो सारी रुकावटें दूर होंगी। लेकिन अगर विश्वास के साथ ही नहीं बीज बोएंगे तो फिर वो कैसा होगा, है ना। तो इसलिए जितने नए लोग हैं, क्योंकि बहुत लोग मसीह में नए आते हैं, जैसे कि ये चीज़ मैं बार बार भी बोल रही हूँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो पिछले बार भी रिपीट किया था। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता है, वो कभी पुराना नहीं होता है। जितना आप वचन को पढ़ेंगे उतना खुद आपके अंदर का जो पुराना मनुष्यत्व है वो ख़त्म होते जाएगा और आप नए मनुष्यत्व में आते जाएंगे। और इस तरह से आप हर दिन नए होते जाएंगे, खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, आगे बढ़ेंगे आप परमेश्वर के रास्ते में। तो इसलिए वचन कभी नहीं पुराना होता, उसे हमेशा पढ़ना है, लगातार उस पर ध्यान लगाना, उस पर मन लगाना है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए ज़रूरी क्या है? परमेश्वर के वचन का पालन करना। मेरी शादी होने वाला सिस्टर, मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। ओके ब्रदर, योगेंद्र ब्रदर ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि ये जो शादी होता है, एक नया परमेश्वर जोड़ते हैं पति और पत्नी को, ताकि एक नया शुरुआत हो और उसमें मेल प्रेम से साथ मिलकर के परमेश्वर का काम करे। क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति अकेले परमेश्वर का काम नहीं कर सकता है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम तो अकेले ये कर लेंगे, लेकिन 2 व्यक्ति की तो ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप सबोपदेशक में भी पढ़ेंगे, पुराना नियम में ही लिखा है कि 1 से भले 2 हैं, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को चंगाई करने के लिए, वचन सुनाने के लिए जब घर घर भेजा, तो क्या वो अकेले भेजे थे? नहीं, उन्हें 2-2 कर भेजा था।
तो इसीलिए कोई भी काम परमेश्वर का अकेले भी नहीं कर सकते। आप खुद ये सोचेंगे कि आप में अगर घमंड आ जाएगा या फिर ऐसा कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि नहीं मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ, तो ये भी नहीं है। क्योंकि हम, ये बात सही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को भी हमारे साथ होना चाहिए, चाहे वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, तो वो साथ में होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मैं आपको एक और उदाहरण से समझाती हूँ, क्योंकि अगर नहीं समझ आएगा तो, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो सोचेगा मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा खुद प्रार्थना करके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक विश्वास होता है कि हाँ मैं खुद प्रार्थना करके ठीक हो सकता हूँ, उस विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। लेकिन कई परिस्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी कलीसिया से जुड़े नहीं रहेंगे, आपके साथ कोई आपको सिखाने वाला नहीं होगा, आगे बढ़ाने वाला, तो वचन सिखाने वाले, तो कई बार आप चूक जाएंगे और शैतान आपको पाप में गिरा सकता है, आप बीमार परेशान और ज़्यादा आपको वो दुर्बल कर सकता है। तो इसीलिए सबको साथ मिलकर परमेश्वर का काम करना है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि हम सब मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। तो इस तरह से हमें परमेश्वर का काम मिलकर करना है। तो अब पापा सामने आप लोगों के सामने आएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो उस प्रार्थना को आप सुने। हाथ जोड़ा के शुरू करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। आज विश्राम का दिन है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, अपनी इच्छा से नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने भी लोग हैं अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति भी करें, महिमा भी करें, जय जयकार करें, और जो है आज सारी दुनिया के लोगों को जीवन आज बदल जाए। परमेश्वर के लाइन में आने का मतलब होता है अपनी लाइफ को चेंज करना। हम लोग भी जो थे पुराने समय में, हम लोगों की लाइफ कुछ और थी, लेकिन आज इस समय में हम लोगों ने भी परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया अपने आप को, और गॉड के रास्ते में आज चलते हैं। पुरानी चीज़ों को हमने, पुराने वस्त्र को जैसे इंसान हटा देता है, नया पहनता है, उसी तरह हम लोगों ने आज जो नया वस्त्र पहन लिया है। परमेश्वर का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, हर पूरी दुनिया वालों के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। अच्छी चीज़ें इंसान को सीखनी चाहिए होती है। देखो इंसान को पूरी दुनिया में हर चीज़ करता है ना, गलत काम भी करता है, अच्छे काम भी करता है, लेकिन इंसान को सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्ट करना है कि हमने एक समय था जो मन चाहा करते थे, लेकिन आज है हम अच्छा काम करेंगे। एक समय होता है ना। तो इंसान को चेंज होनी होती है, अपनी लाइफ को चेंज करनी पड़ती है, परमेश्वर के लिए करनी पड़ती है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो आप मत करो, अपने लिए, जो इंसान अपने लिए जीना चाहता है वो मैं तो कहता हूँ आप मत करो। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए करना है तो लाइफ चेंज करनी पड़ती है। सारी पुरानी चीज़ें जो है भूल जाना पड़ता है, जो हमने किया, लेकिन अब से हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हम संसार के लिए नहीं जीते। आज जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जितनी बात मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी नया बनने के लिए, नया काम करने के लिए, परमेश्वर के जीने के लिए परमेश्वर के नज़दीक आए, परमेश्वर के नज़दीक आए। परमेश्वर आपको हर तरीके से, आप परमेश्वर बढ़ाएगा। आप अपने आप से मत बढ़ो, आप अपने आप से दिमाग मत लगाओ। परमेश्वर वो सारी चीज़, आपका काम ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेटिक। परमेश्वर का काम हर चीज़ ऑटोमेटिक है ना। जिस तरह हम आपको एक उदाहरण में बता देते हैं। देखिए यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, तो यीशु मसीह के चेले लोग जब घर घर में जाते थे, है ना, तो यीशु मसीह उनको क्या बोला, आदेश दिया कि तुम जिस घर में जाना तो उसको आशीष देना। अगर योग्य नहीं होंगे तो वो वापस ऑटोमेटिक आ जाएगी तुम्हारे पास, उस घर को नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर का आज हम ऐसा ऑटोमेटिक मशीन बता रहा हूँ जिसमें कि ऐसा होता है। सारी दुनिया के लोग सोचते हैं कि मैंने आशीष दे दिया तो आपको मिल गई। नहीं, ये ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है, जो अगर आप अच्छा होंगे तो आपको आशीष मिलेगी, और आप अगर तिरस्कार कर दिए या आपकी चूक हो गई, आपसे कोई गलती होगी, तो ऑटोमेटिक जो ये आशीष है ना, रिटर्न आ जाती है, परमेश्वर के लोगों के पास आ जाती है, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो आपको बड़ा सावधानी से परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए। ये तो ये ऑटोमेटिक जो मैंने आशीष दूंगा वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर के लाइन में हर काम ऑटोमेटिक होता है। आप लोग जानते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ से बटन मैं दबाऊंगा और देखो बीमार चंगा हो जाएगा, दूर दूर तक लोग चंगे होते हैं।
यहाँ से हम लोग सिर्फ बटन दबाते हैं। परमेश्वर काम में एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह हर तरह काम करता है। जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि जो दूर है और निकट है सब चंगे होंगे। क्यों? क्योंकि मशीन ऐसा मशीन है जिसमें सिर्फ बटन दबाया जाता है और काम हो जाता है ना। बड़े बड़े काम, अद्भुत काम, चमत्कार। अगर जो है यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कोई शैतान है, किसी को पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा और वो शैतान वहाँ से निकल जाता है। आप लोग देखे होंगे वीडियो में, यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा वहाँ से शैतान निकल जाएगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग वीडियो देखिएगा। और भी बहुत सारा वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। बहुत सारा मैं गॉड का काम करता हूँ, बीमारियों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करता हूँ। तो आप लोग वीडियो में देखिएगा, नया नया मैं डालूंगा। सारी चीज़ हमारे पास है, अभी भी है और आगे भी करता रहूँगा नया नया काम। ठीक है। तो आज मैं इस जो है विश्राम के दिन, परमेश्वर का विश्राम दिन में हम सबसे पहले परमेश्वर के हाथ में देते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने बच्चे के साथ में मिल करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में दो लोगों का प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। अकेले प्रार्थना करना अच्छा नहीं होता है। परमेश्वर के लाइन में चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली इंसान हो, यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को दो लोगों को भेजा हर काम करने के लिए। तो हम परमेश्वर का नियम का पालन करते हैं, है ना। इसलिए आज हम दोनों लोग जो है हम प्रार्थना करेंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी अच्छा हो, परमेश्वर और शैतान से आप लोगों को बचा कर रखे, बीमारी परेशानी से बचा रखे। इस अंधकार की शक्तियाँ, जो जादू टोनाए की शक्तियाँ हैं, आप लोगों की ज़िंदगी को खराब कर दिया है। आज आप लोग किस लिए आए हो? यही है, शैतानी शक्ति आप लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी है। आज परमेश्वर के लाइन में आप आए हो कि आप अच्छा होने के लिए, आपका काम हर काम बनने के लिए आप लोग आए हो। जरूर बनेगा, परमेश्वर बनाता ही है और हम लोग इसीलिए आप लोगों के सामने आए हैं उसको बनाने के लिए, है ना। तो चलिए ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग लाइव से जुड़े हैं। हर लोग अपने अपनी परेशानी लेके आया प्रभु, उन सारे लोगों को, बीमारी परेशानियों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उठा लिया जाए। यीशु नाज़री के नाम से उठा लिया जाए। सारी दुर्बलताओं को, सारी बीमारी को उठा लिया जाए और सारे पापों को उठा लिया जाए। तू अपने वचन में जिस तरह कहता है जो है सारी बीमारी और परेशानी को, पापों को समुद्र में डाल देता है, समुद्र में चले जाए। और चारों ओर जहां भी बैठे हैं परमेश्वर तेरे लोग बैठे हैं, सुन तेरे वचन को सुन रहे हैं। कोई भी शैतान का कार्य वहां होने पाए, चारों ओर सातों सदूकों का पहरा लगा दिया जाए। सारे इलाकों को बांध देते हैं, प्रभु यीशु का लहू का बाड़ा खींच देते हैं। कोई भी सांप बिच्छू वहां घुसे न पाए, सब जो बांध देते हैं। अंधकार की शक्तियों को आग लगा देते, जला देते, अंधा करते, फायर करते हैं। हम तुझे शैतान श्रापित करते हैं। दुष्ट शैतान तू परमेश्वर की दंडवत को सेवा कर। हे सब देवताओं तुम याहवे को दंडवत रे, बीज को जलाते, भस्म करते, राख बनाते, तेरे सारे प्लान को फेल करते, नष्ट करते, शून्य कर देते। तेरे तीर धनुष को तोड़ देते हैं, भाले को दो टुकड़े कर देते हैं, रथों को आग में आग लाते, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं। आग हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म कर देने वाली आग, आग उसके आगे आगे जलती द्रोह को चारों ओर भस्म कर दे। जैसे सूरज की शक्ति अलग है, चांद की शक्ति अलग है, तारे की शक्ति अलग, सारी शक्ति अलग, आत्मिक की शक्ति अलग है। आत्मिक लोग ज्योति में चलने वाले नमकीन, आई एम लाइट, आई एम विनर ऑफ ब्लेस्ड है। और यहोवा हमारे संग संग, यहोवा हमारे संग संग। हालेलुया। इस समय में जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, हालेलुया, उनके जीवन को बदल दिया जाए, उनको गुनाहों को माफ किया जाए। उनके गुनाहों के लिए हम माफी मांगते हैं परमेश्वर, अब ये दोबारा ये गलतियां ना करेंगे, इनके जीवन को बदल दिया जाए। प्रभु हम तेरे रास्ते में जो लोग चलना चाहते हैं उनके जीवन को बदल दिया जाए, शैतान के हाथ से छुड़ा लिया जाए और उनके ऊपर सारे श्राप बंधन टूट जाए। आज हम प्रार्थना करते हैं ये लोग स्वस्थ और चंगाई को देखने पाए, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म को देखने पाए, हीलिंग चमत्कार को देखने पाए, प्रभु अद्भुत काम होने पाए। इस प्रार्थना सभा में जो भी वचन को देखे परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा हर लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर, चमत्कार करने पाए। हालेलुया हालेलुया। इस समय में सारी बीमारी परेशानियों को उखड़ जाओ, समुद्र में चले जाओ, उखड़ जाओ, समुद्र में चले जाओ। और सारे अशुद्ध आत्माएं जितने भी हैं मनो से बाहर निकले, बाहर निकले, सड़क में से बाहर निकले। आग लगाते, आग लाते, जला देते, अंधा करते, फायर करते हैं। और इसी समय सारे लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को ब्लेस करते, शांति मिलने पाए, विश्राम मिलने पाए, सबों को डबल आशीष मिले, 100 गुना आशीष की वर्षा होने पाए। हर इंसान गड्ढे में से बाहर निकले, हर दीवार गिर जाए, हर बीमारी परेशानी का दीवार गिर जाए, हर पहाड़ मूंग की तरह पिघल जाए। और इसी समय ब्लेस करते हैं, शांति मिलने पाए, विश्राम मिलने पाए। और आगे के समय में प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गाना गाएंगे, गाना हम दोनों, राजा यीशु आया, चलो दोनों गाना। तो चलिए अब हम लोग गाना गाएंगे, पापा और मैं मिल करके
गाना गाएंगे, तो आप लोग भी गाना को गाइए। राजा यीशु आए हैं, और उसके बाद भी गीत गाएंगे। चलिए गाते हैं। आप लोग भी ताली बजा सकते हैं। हम लोग जो गाना गाने जा रहे हैं उसमें जो गाना गाएंगे उसमें शैतान की सारी शक्तियां हिल जाएगी। एक गाने में भी शक्तियां हैं, है ना। ये गाना आप लोगों को भी जानना चाहिए और सीखना भी चाहिए, और आप लोगों को अपने मुंह से भी गाना गाना है, ताकि आप लोगों के जीवन में शैतान ना काम करे। तो शक्तिशाली गाना है। तो आज हम गाना गाएंगे। आइए सब मिलकर हम गाना गाएं। राजा यीशु आए हैं, है ना। तो ये शक्तिशाली गाना है। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता वो तू भी बादशाह, पास तेरे रहता वो तू भी बादशाह। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों को मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? ब्रदर सिस्टर्स, आप लोग कमेंट करके बताइए। और सभी को, जितने मसीह भाई बहन जुड़े, सभी को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर सभी को संभाल के रखे। तो चलिए अब हम लोग एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं और मेरी छोटी बहन मिलकर गाएंगे, स्तुति आराधना गाएंगे। स्तुति आराधना सॉन्ग तो आप लोगों को आता भी होगा, जैसे कि YouTube में भी आप लोग देखे होंगे। तो चलिए गाते हैं हम लोग। आप लोग भी हम लोगों के साथ गाइएगा, ताली बजाइएगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरा विश्वास है अब आप लोगों ने प्रार्थना को भी ध्यान से सुना और आराधना गीत भी आप लोगों ने गाया है। तो हमें कभी भी खाली हाथ नहीं बैठना होता है, कुछ ना कुछ हमें करते रहना है, मतलब परमेश्वर की महिमा हमें करते रहना है। हमें बस ये सोचना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। ठीक है, मैं कुछ मसीह भाई बहनों को अब ज्वाइन करती हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को ऐड ए कमेंट करके ऑप्शन, उसके साइड में ही एक बॉक्स बना हुआ है, उस आइकन को क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट में क्लिक कर दीजिएगा तो रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो आप लोग भी जैसे प्रेयर करा सकते हैं। सिस्टर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना है, ज़रूर सबके लिए करेंगे, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए ताकि यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। I'm feeling weak thoughts and dreams since last 2 years and there is pain in the vein in my leg. It gets cured by taking medicine, starts happening again. कोई बात नहीं ब्रदर, ऐसा होता है कि जब जैसे प्रॉब्लम्स जब हमारे शरीर में होता है, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे कैसा भी हम पेन फील कर रहे हो अपने लाइफ में, वो कई बार ऐसा होता है कि बार बार ऐसा होता है, लेकिन दवाई से कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मेडिसिन है वो आपको टेम्पररी हीलिंग दे सकता है। थोड़ी देर के लिए आप अगर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ठीक है, आप कुछ समय के लिए ठीक रह सकते हैं, लेकिन जो अगर आप परमानेंट हीलिंग पाना चाहते हैं, पूरी रीति से चंगाई पाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। यीशु मसीह पर अगर आपका विश्वास है तो कोई बीमारी, कोई दर्द बड़ा नहीं है, उससे भी बड़े हमारे जीवित परमेश्वर हैं। मेरे लिए स्पेशल प्रे करना दीदी व्हाट्सएप पर। उत्तम ब्रदर, मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है ज़रूर करेंगे। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पॉल। बिल्कुल ब्रदर, यीशु मसीह के कोड़े, जो उन्होंने एक एक कोड़ा हमारे लिए खाया था, उसके वजह से आज हम चंगे हो चुके। आज हम हर बीमारी परेशानी से छुड़ाए जाते हैं, आज हम हर तरह के पाप से आजाद हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर के जो हम सब के लिए जो दुख उठाया, तो इस वजह से, इसीलिए हमें उनके नाम पर विश्वास करना है और उस दिन को याद करना है, उस समय को जो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, उनके साथ जो कुछ हुआ। तो इसीलिए हमें, जब उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, तो हमें भी उनके लिए जीना है, यीशु मसीह के लिए, अपने लिए नहीं। अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मारकर हमें ये करना है कि
परमेश्वर की हम महिमा कर सके। और वो तभी होगा जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। दीदी छोटा बच्चा है, आयुष नाम है, बहुत रो रहा है रात में। सिस्टर हम कर्जे में हूँ, प्रार्थना कीजिए। बाला ओके ब्रदर। सिस्टर मेरी तबीयत खराब रहती है, प्रार्थना कीजिए। सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड कर सकते हैं कमेंट में। और बाकी सिस्टर मेरा बेटा बोलता नहीं था, पर अब रोज प्रार्थना करती हूँ, मेरा बेटा थोड़ा बोलने लगा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो। मोना कुमारी, अच्छा, अच्छी बात है सिस्टर। परमेश्वर आपके बच्चे को बहुत ब्लेस करे, आशीष दे। और अच्छी बात है, हमें खुद भी प्रार्थना करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के अभिषेक दास से प्रार्थना भी कराना जरूरी होता है। और जरूर आपके बच्चे को परमेश्वर आशीष देंगे और आपको एक बड़ी गवाही देने के योग्य बनाएंगे। तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप लोगों को हटना नहीं है, उसमें बने रहना है, वरना लाइव में ऐड नहीं हो पाएंगे आप लोग, क्योंकि मैं कुछ लोगों को तो ऐड कर रही हूँ अभी। मेरी वाइफ मेरे से बहुत दूर है, मेरी वाइफ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। शैतान यही तो करता है, जैसे अभी मैंने लाइव के स्टार्टिंग में भी बताया था। परमेश्वर तो क्या चाहते हैं कि पति और पत्नी दोनों साथ में क्यों रहना चाहिए, जरूरी है, अलग भी नहीं होना चाहिए। आज क्या होता है कि जॉब की वजह से या किसी भी कारण से पति और पत्नी अलग रहते हैं, दूर हो जाते हैं, या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो शैतान ये आपस में फूट उत्पन्न कर देता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग मेल प्रेम से रहे, क्योंकि लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो हमें खुद भी अलग नहीं रहना है। और बाकी शैतान ये जो शक्तियां उसकी चलती है हमारे जीवन में, जो काम करता है शैतान की शक्तियों से, हमें कैंसिल करना होता है, बांधना पड़ता है यीशु मसीह के नाम से। और बाकी प्रार्थना से सब कुछ संभव है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ्य है। दीदी हमारे लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए। प्रे फॉर मी, लास्ट 15 years I'm on bed, not able to walk. मैरी जॉन, ओके सिस्टर, विल प्रे फॉर यू। सब कुछ होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि जब यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया, मुर्दों तक को जिलाया है, तो फिर ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यीशु मसीह के सामने। हाँ, परेशानी जब हम किसी के जीवन में आती है तो बड़ी ही लगती है, लेकिन हमें उसे बड़ा नहीं समझना है। हमें उसे ये समझना है कि अगर हमारा विश्वास है यीशु मसीह पर, तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि सब करने वाले जीवित परमेश्वर ही हैं जो सब ठीक करते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आप सिस्टर हैं, ये ब्रदर आपका चेहरा नहीं दिख रहा। ब्रदर हूँ। अच्छा ब्रदर है, तो ब्रदर आपका तो क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए मेरा कोई बात नहीं। क्या कहाँ से हैं आप? अंधकार है सिस्टर, लाइट है तो ठीक है। कहाँ से हैं आप ब्रदर? मैं झारखंड के चोरमंडा गांव से हूँ। अच्छा, आपका नाम? जोआकिम टोपो है। जोआकिम टोपो। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है ब्रदर। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? हाँ है, मैं बहुत आजकल चिंता में हूँ, अकेला हो गया अच्छा। हूँ। हाँ, मेरा देखिए, कोई चिंता नहीं है। तो शैतान ही अंदर डालता है हमारे मन में, क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि हम चिंता करते रहें, और फिर हम चिंता में क्या करते हैं, ऐसा काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए ना। हाँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में देना है। जी ठीक है ब्रदर। अच्छा, इसमें वॉइस थोड़ा सही नहीं आ रहा है, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर, ठीक है। जी। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। तो चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो रहा था कि जो मैं बोल रही हूँ वही मुझे सुनाई दे रहा था, इसलिए कट करना पड़ा। और आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए, क्योंकि मैं शुरू में तो एक दो लोग को ऐड कर सकती हूँ। बाकी मैं जैसे लाइव में हर संडे को, हर रविवार शाम 7 बजे से 9 बजे तक लाइव आती हूँ।
तो ये तो लाइव मतलब 2 घंटे रहता है, तो शुरुआत में भी मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड करती हूँ और एंड में भी, तो इसलिए एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और प्रार्थना कीजिए, हमारे घर गले में खराश से हो रही है। ठीक है ब्रदर, वो कोई बात नहीं। राजकुमार ब्रदर, प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम फीलिंग वीक, आई हैव थॉट्स इन माय ड्रीम्स सिंस लास्ट 2 years। हाँ, अभी मैंने आपको कमेंट पढ़ा था ना ब्रदर, आपको जो भी ड्रीम्स आ रहा है उसे आपको कैंसिल करना है यीशु मसीह के नाम में। जैसे जो भी आपने बैड ड्रीम देखा, तो आप उसे बोले कि मैं इसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में से कैंसिल कर देता हूँ, और जो भी सपना देखा उसका कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट मेरे रियल लाइफ में ना हो। और जो शैतान ने मेरे सपने के द्वारा जो बीज बोया है उसे मैं उखाड़ कर फेंक देता हूँ, जला देता हूँ और भस्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो इस तरह से करना है। सिस्टर, बार बार एक पाप में गिर जाता है, व्यभिचार, वर्शिप गॉड। कोई बात नहीं ब्रदर, देखिए व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसमें कि शैतान तो आपको बार बार गिराना चाहेगा, लेकिन हमें अगर इस बात से हम निराश हो जाएंगे कि हम तो पाप कर रहे हैं, क्योंकि शैतान हमें ये महसूस कराना चाहता है कि हम एक पापी है, तो हम परमेश्वर के नजदीक कभी जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस चीज को हमें पीछे रखना है, इस बात को, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, वो आपसे भी प्रेम करते हैं। वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि आप उनके पास आए, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे, वो आपको माफ करेंगे अपनी कीमती लहू से धोकर। लेकिन गुनाहों को बार बार हमें दोहराने से थोड़ा सा खुद में कंट्रोल करना है, रोकना है खुद को। बाकी परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे कि आप उस पाप से बाहर निकले। व्यभिचार पाप, चाहे जो भी पाप आपके जीवन में है, जो भी बुरी आदत है जो आपसे छूट नहीं पा रही है, उससे परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। सिस्टर, मैं भी प्रभु का प्रचारक करना चाहती हूँ, कैसे मैं अभिषेक को प्राप्त करूँ? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप भी परमेश्वर का काम करना चाहती हैं सिस्टर, लेकिन इसमें हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब तक हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वचन में, यशायाह में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। जब तक वो दुख की भट्टी में आप परखे नहीं जाएंगे, तब तक परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो क्योंकि वो चाहते हैं, अगर आपके जीवन में इस वक्त परीक्षाएं आ रही है, दुख है, परेशानियां, तो वो इसलिए आपके भले के लिए, ताकि वो आपको आगे आने वाली जो अच्छी आशीषें हैं, जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो उसके लिए तैयार होना है ना, ताकि और भी बड़े काम और अद्भुत काम जो आप लोगों के जीवन में होगा, तो वो आप अपने जीवन में देख सके। और जिस तरह से रोमियो में भी आपने पढ़ा होगा कि इस वक्त जो आपके जीवन में दुख है, ये कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो आप पर प्रकट होने वाली है। लिखा है वचन में, आप पढ़ लीजिएगा रोमियो में। तो इससे हमें यही पता चलता है कि आज हर किसी को अपना जीवन का दुख ज्यादा लगता है, लेकिन जब जब खुशी आ जाती है, जब हर आशीष हमारे जीवन में खुल जाता है, तब हमें लगता है कि ये तो जो दुख था वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, क्योंकि वो उतनी बड़ी आशीष, उतनी बड़ी गवाही परमेश्वर आपके जीवन में बनाएंगे। मेरे भाई के लिए प्रेयर। जय मसीह की ब्रदर। जय जय मसीह की। कहाँ से हैं आप ब्रदर? बिहार से। ब्रदर, आपको मेरा आवाज आ रहा है? यस सिस्टर। कहाँ से हैं आप? बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। आपका नाम? रोहित कुमार। रोहित कुमार। कोई प्रार्थना विषय है आपका ब्रदर? प्रार्थना अभी तो नहीं है, प्रार्थना कर लिया हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और घर परिवार में आपके सब ठीक है ब्रदर? सब ठीक है सिस्टर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। आज का वचन सुनने के लिए आप लाइव में जुड़े रहिएगा। यस सिस्टर। जी ब्रदर। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका आशीष दे। ठीक है सिस्टर।
डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर, फिर दोबारा आप जुड़ सकते हैं लाइव में। जिन ब्रदर का इनोसेंट मान आईडी है, आप रिक्वेस्ट सेंड करिए ब्रदर। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा सामने में। बाकी कोई बात नहीं। इनोसेंट मान ब्रदर, आप ही के लिए मैंने बोला है, दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करिएगा। एक बार हमको भी ऐड कर लीजिए एंजल में। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह सिस्टर। कहाँ से हैं आप? यूपी से सिस्टर। आपका नाम ब्रदर? अभय सिस्टर। अभय। आपका कोई प्रार्थना विषय है ब्रदर? जी सिस्टर, हाँ जी बताइए। मेरा एक लेग में ज़्यादा पेन रहता है और काफ़ी दिनों से ऐसा पेन रहता है। और मैं अभी यूपी पुलिस का हमारा एग्ज़ाम है, 17 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है बनारस में। तो प्रे कीजिए कि वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने पाऊँ और मेरा जरूर। पैर भी ठीक है। अच्छा, पैर में क्या प्रॉब्लम है आपका ब्रदर? सिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं शुरू में चर्च से जुड़ा एक बार, तो ये ठीक हो गया। फिर मैं बाद में मतलब मैं पहले नशे करता था और तमाम चीज़ों से मैं बुरी आदतें थी। फिर मैं परमेश्वर को जाना, फिर छोड़ दिया और फिर मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया और फिर मैं रिटर्न, मेरा पैर उस टाइम ठीक हो गया था और फिर रिटर्न में छोड़ दिया बाइबल पढ़ना। तो फिर वही मेरे प्रोसेस हो गया, पैर में प्रॉब्लम, मतलब ओनली पेन करता है। और वैसे सीट एक्सरे करवाया, क्या भी करवाया, तो कुछ भी नहीं आता है इसमें, सब नॉर्मल है। बस ऐसे पेन रहता है एक ही पैर में, ओनली लेग में। वो भी अच्छा, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता वो सब शैतानी शक्तियों की वजह से होता है ना ब्रदर, बाकी कोई है। बात हाँ नहीं, जी। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और हाँ सिस्टर, मेरे घर में नीचे जो मेन डोर है, वहाँ पे हम रात को जाते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कोई है वहाँ पे। और ऐसा मेरे को अब तो मतलब जैसे बाइबल में अब तो ज़्यादा स्टडी ज़्यादा करने लगा, बाइबल ज़्यादा पढ़ने लगा, मेरे को और भी ज़्यादा मतलब वो प्रतीत होने लगा कि ऐसे यहाँ पे कुछ है। ऐसा डर में मन में होता रहा फिर। और मैं पढ़ाई पे मैं कितना भी पढ़ता हूँ, कुछ भी याद नहीं। 17 तारीख को एग्जाम है मेरा, मैं यही मेरा माइंड में है कि मैं एग्जाम कैसे कोई दूँ। बात नहीं, प्रार्थना करते हैं आपके लिए। मैं और मेरी बहन प्रार्थना करेंगे, ठीक है, साथ मिलकर। ओके आप सिस्टर, जय अपना मसीह सिस्टर। आप अपने हाथों को उठा कर रखिए ब्रदर, और आंखों को खोल के रखना है, ठीक है। अभय नाम है आपका? यस सिस्टर। ठीक है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अभय ब्रदर के लिए पिता, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता, छू लिया जाए भाई को पिता, जल लहू और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए। जो भी इनके घर परिवार में जो भी शैतानी शक्तियां काम करती है उसे बांध देते हैं, आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं। सारे दुष्ट की शक्तियों को, सारे दुष्ट के जलते तीरों को बुझा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। और अभय ब्रदर को आप पूरी रीति से चंगा करे पिता परमेश्वर। उनके पैरों में जो भी दर्द है, जो भी परेशानी रहती है पिता, उस पैर को आप छुए पिता परमेश्वर और शुद्ध करे, ब्लेस करे उस पैरों को यीशु मसीह के नाम में, ताकि वो दर्द उनके पैरों से पूरी रीति से ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर अपने अपने कीमती लहू के द्वारा छुपा के रखे, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे पिता परमेश्वर। हर वो दुष्ट शक्तियां जो इनके जीवन में कार्य करती है वो दूर हटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी शैतानी शक्तियां, सारी अशुद्ध आत्मा उखड़ कर समुद्र में चले जाए, दोबारा इनके शरीर में, इनके जीवन में कार्य करने न पाए यीशु नासरी के नाम में। और हे पिता परमेश्वर, जो भी ये एग्जाम देने को जा रहे हैं पिता, यूपी में जो भी इनका एग्जाम है पिता परमेश्वर, इन भाई को उस एग्जाम के लिए आप बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता, ताकि इसमें वो सफल होने पाए। आप उन्हें लिखने में मदद करें यीशु नासरी के नाम में पिता, ताकि उसके लिए वो क्वालिफाइड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इन्हें भरपूरी से आशीष दें, इनके हाथों को ब्लेस करे पिता, ताकि ये हाथ जिस भी कामों में लगाए वो सारे काम सफल और आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, कीमती लहू से अभय ब्रदर को ढकते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान उनके जीवन में कार्य करने ना पाए। इन भाई को पूरी रीति से आजाद करते हैं और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। आमीन।
हाँ ब्रदर, अब आपको अंगीकार करना है, अपने हाथ को उठा करके ही रखिएगा। यस। हाँ, और बोलना है, यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया है। यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया है। आवाज नहीं आई सिस्टर, साउंड नहीं सिस्टर। जी क्या सिस्टर। आई एम विनर, बोलिए। आई एम विनर, आई एम विनर, हाँ, आई एम लाइट। आई एम लाइट। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं चंगा हो चुका हूँ। यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। ब्रदर, आपको मेरा आवाज आ रहा है? जी सिस्टर। हाँ, वो रुक गया था। अब आप ब्रदर जहाँ पर है वहीं पे खड़े हो जाइए। हाँ, और खड़े होकर के आपको अपने पैरों से कुचलना है जमीन पर, ठीक है? कुचलना है और बोलना है 3 बार, ये काम करना है। और बोलना है कि मैं सांप और बिच्छू को अपने पैरों से कुचलता हूँ। मैं सांप और बिच्छू को अपने पैरों से कुचलता हूँ। 3 बार। यस सिस्टर। हाँ, अब उसके बाद 3 बार आपको पैर से लात मारना है और बोलना है, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ता हूँ। मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ता हूँ। हाँ, 3 बार बोलना भी है ब्रदर। मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ता हूँ। मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ता हूँ। आमीन। आमीन। और जहाँ पर अभी आप हैं वहीं पर जमीन पर अपना सिर को झुकाकर दंडवत कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। दंडवत कर लीजिए। धन्यवाद जी। ओके सिस्टर। कर लिया ब्रदर आपने? जी। जी, अभी कैसा लग रहा है ब्रदर आपको? अभी आपके लिए प्रार्थना किया गया था। अभी मेरे को हल्का फील हो रहा है करके। अच्छा, हल्का लग रहा है आपको? जो अभी पैर में जो आपका दर्द था, अभी हो रहा है आपको? अभी रिलीज हो रहा है कुछ हल्का हल्का जैसे। अच्छा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करिए ब्रदर, क्योंकि वो बड़े अद्भुत रीति से काम करते हैं ना। और जो भी आपके जीवन में, आपका घर परिवार में जो भी शैतानी शक्ति, सबसे आप आजाद होंगे। अब कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। आपको बाइबल पढ़ने में मन भी लगेगा। शैतान ही रोकता है ना। यस सिस्टर। हाँ, ठीक है ब्रदर। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, आगे बढ़े आप परमेश्वर के रास्ते में। ओके सिस्टर, जय मसीह सिस्टर। ओके ब्रदर, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा भी कि किस तरह से जो अभय ब्रदर, अभी अभय नाम था उनका, जो अभी जुड़े थे, किस तरह से अभी उनके लिए प्रार्थना किया गया। मैं और मेरी बहन मिलकर साथ में प्रार्थना किए। और उनका जो भी दर्द था, जो भी उनको लग रहा था, शैतान जब किसी भी इंसान के जीवन में काम करता है तो भारी भारी हमें लगता है। ऐसा लगेगा कि कोई हमें दबा कर रखा है, क्योंकि वो तो शैतान है हमारे अंदर। तो इसलिए ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब विश्वास के साथ आप प्रार्थना आपके लिए जब किया जाएगा, विश्वास करेंगे, तो उस शैतानी शक्ति से आप आजाद होंगे और आपको खुद हल्का भी महसूस होगा। तो चलिए अब हम वचन की ओर चलेंगे। तो वचन बताने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर इसमें हमारी मदद करे और वो वचन आपके जीवन में पूरा हो सके और उस वचन के अनुसार आप चले। तो चलिए आप लोग भी बाइबल को ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और नोटबुक ले लीजिए, जिसमें कि वचन को जो भी अभी बताया जाएगा आप लोग उसे ध्यान से सुने, समझे
और उसे लिख कर रखें, क्योंकि जैसे कि आप जो भी वचन आपको बताया जाता है उसे पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसको दोबारा पढ़ते रहना है, उस पर ध्यान लगाना है, क्योंकि लिखा है जो कोई यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है उसके सब काम सफल होते हैं और वो आशीषित होता है, प्रभावशाली होता है। आमीन, हालेलुया। तो चलिए प्रार्थना किया जाएगा अब। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी अभी मसीह भाई बहनों के साथ जो भी वचन को शेयर किया जाएगा पिता, उसमें आप हमारी मदद और सहायता करें, पवित्र आत्मा मदद करे यीशु मसीह के नाम में। और हे पिता परमेश्वर, आज का जो भी सामर्थी वचन है पिता, जो आपका वचन जो जीवित और प्रबल है, दोधारी तलवार है, जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है पिता परमेश्वर, आपका सामर्थी वचन इन सभी मसीह भाई बहन के अंदर छेद करके कार्य करे, जो विश्वास के साथ इस लाइव मीटिंग में जुड़े आपके वचन को सुनने के लिए पिता, इनको भरपूरी से आप आशीष दे और चंगा करें, हर तरह के पाप से, गंदगी से बाहर निकाले यीशु नासरी के नाम में, जो शैतान इनके जीवन में कार्य उसे आप। तो चलिए अब हम लोग वचन पढ़ेंगे। कल मैंने तो नहीं अपडेट दिया था कि आज का कौन सा टॉपिक होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने वैसे व्हाट्सएप में तो मैंने बता दिया था कि मैं लाइव आने वाली हूँ, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि हर संडे, हर रविवार को मैं शाम 7 बजे से 9 बजे तक लाइव आती हूँ। हर संडे, रोज नहीं, हर संडे आती हूँ। तो हर संडे लाइव आती हूँ, तो इसलिए आप लोग वचन को सुने और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी किया जाएगा। हम लोग स्पेशल प्रेयर भी करते हैं जो कि वीडियो कॉल के थ्रू होता है, जैसे व्हाट्सएप में। तो अगर वो स्पेशल प्रेयर भी आप लोग कराना चाहते हैं तो ये जो नंबर मैंने दिया हुआ है नीचे, ये मेरा ही नंबर है 8750774427। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी का रिसीव नहीं कर पाती हूँ। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा कॉल तो रिसीव नहीं हुआ तो कैसे प्रेयर करेंगे, बहुत लोग ऐसा भी सोचने लग जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जब सभी लोगों का कॉल एक साथ आएगा तो सबका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं, अगर परमेश्वर चाहेंगे तो जरूर सबको कॉल बैक करके भी प्रार्थना किया जाएगा। तो आपको निराश नहीं होना है। जब आप परमेश्वर को सच्चाई से पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि लिखा है कि जो कोई यहोवा को पुकारता है अर्थात उसे सच्चाई से पुकारता है तो उसके वह निकट रहता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। आज का विषय किसके ऊपर है? पाप से बचने के उपाय। आज का जो विषय है वो है पाप से बचने के उपाय, मतलब पाप से कैसे बचे, कैसे आप पाप से बच सकते हैं। आज इस विषय में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि पाप एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन में जब पाप होता है तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। और परमेश्वर तो हमें नरक से बचाना चाहते हैं ना। परमेश्वर चाहेंगे कि हम नरक की ओर जाए? नहीं चाहेंगे वो कभी भी, लेकिन शैतान चाहता है कि हम नरक की ओर जाए। तो इसीलिए परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। आपको परमेश्वर आज आपके जीवन में किसी भी तरह का पाप है, चाहे हो, पाप ही कहलाएगा। जैसे आपको उदाहरण से बताती हूँ, अगर आप चोरी करेंगे, एक छोटा सा चीज का भी चोरी करेंगे तो चोरी कहलाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम उससे बोलेंगे ये चोरी नहीं किया, ये अनजाने में होगा। चाहे आप अनजाने में करें जानबूझकर, वो पाप ही होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको उस पाप से बचाए। अब बचने का तरीका क्या है, पाप से कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले तो जब हम पाप करते हैं, पाप में कैसे पहुंचते हैं, मतलब पाप की तरफ हम कैसे जाते हैं? जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, क्योंकि जब हम जीवन में परेशान कर्ज से बाहर निकलने के लिए थोड़ा
बहुत पैसा चोरी करके लाऊंगा तो लोगों को दे दूंगा तो मेरा उधार जो है वो हट जाएगा और उससे मैं बाहर निकलूंगी, कर्जे से फ्री हो जाऊंगा। तो आपने क्या सोचा? परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपने ये सोचा कि चोरी कर ले, तो वो क्या है? पाप है। और कई बार ऐसा होता है, कई तरह से आप परेशानी से बाहर निकलने के लिए, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप ये करते हैं, जैसे कि लोग आज जो यंगस्टर्स है, जो यंग एज में है, जो बच्चे लोग जो यंग एज में होते हैं, तो उनको खासकर ऐसे विचार आते हैं कि हम लोग क्या करें, जो डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए कोई भी चाहे वीडियोस देखेंगे, वो लोग फालतू का कोई भी रील्स देख सकते हैं, वीडियो जिसे देख करके उन्हें लगता है कि हाँ शायद मैं अपना जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि आप यूट्यूब में भी, सोशल मीडिया में कई तरीके इसमें बताए जाते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये सब चीज करते हैं और उसमें कई गलत रास्ते भी बताए जाते हैं, क्योंकि अगर आप संसारिक दृष्टि से चलेंगे तो उसमें तो कोई सही रास्ता तो बताया नहीं जाएगा, उसमें ऐसा रास्ता बताया जाएगा जो कि गलत होगा। लेकिन सही रास्ता तो सिर्फ परमेश्वर ही बता सकते हैं, परमेश्वर का वचन ही आपको सही रास्ते पर लेकर जा सकता है। तो इसीलिए, और जिस तरह से कई ऐसे लोग होते हैं जिनके सुसाइड कराने वाली आत्मा होती है, और ये अशुद्ध आत्मा क्या करती है? इंसानों को पाप में गिरा देती है। कैसे? जब हमारे अंदर ये दुष्ट आत्मा है जो हमें आत्महत्या कराती है, हत्या करता है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी खुद की हत्या कर रहा है, खुद को मार रहा है। और वचन में तो लिखा है, जब आप अध्याय और बुरी चीजों से। आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइए मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं, क्योंकि मैंने उधर माइक लगाया था तो हो सकता है कि नहीं आ रहा हो। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। अच्छा, बीच बीच में आवाज नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस चीज को दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ, क्योंकि वचन तो आप लोगों तक सही से पहुंचना चाहिए ना। मैं आप लोगों को यही बता रही थी वचन में ही कि पाप से कैसे बचना है, तो उसमें सबसे जरूरी क्या है? पाप से बचना। क्योंकि पाप से बचने के लिए अब क्या करेंगे, लोग परेशानियों में पड़ते हैं, और परेशानियों में पड़ने के बाद ही, जैसे अभी थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि कर्जे में अगर आ जाते हैं तो हम कर्जे से बाहर निकलने के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं कि मुझे, झूठ तो बोलते ही है जब जिसको पैसा हमने जिससे लिया होता है, उधार लिया होता है, तो जब वो मांगने के लिए आते हैं तो हम बोल देंगे कि अभी तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, झूठ। ये क्या कर रहे हैं? हम परेशानी से बचने के लिए हम पाप कर रहे हैं, और इसीलिए परेशानियां ही हमें पाप की ओर ले जाती है। तो अब हमें इसलिए बचना कैसा है? आप लोगों ने सुना होगा, तो आत्महत्या को लेकर के भी मैंने बताया भी कि आत्महत्या, जिस इंसान के अंदर आत्महत्या कराने वाली आत्मा होती है, वो उसे वही काम कराएगी। वो खुद के इंसान उस खुद के कंट्रोल में नहीं होता कि वो खुद से बच जाए। लेकिन हाँ, अगर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जाएगा, अगर परमेश्वर उसे बचाना चाह रहे होंगे तो वो जरूर बचेगा, और परमेश्वर तो हर एक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। लेकिन जब हम खुद ही के मन को कठोर कर लेते कि नहीं, हमें बचना नहीं है, हमें सही रास्ते पर नहीं चलना है, तो इस वजह से हम फिर तो कोई हमें बचा नहीं सकता। तो इसीलिए हमें बचना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सही काम करना है। और जिस तरह से मैंने शायद अभी आवाज नहीं गया होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डिप्रेशन में लोग जब जाते हैं,
जब आप अपने जीवन की हर तरफ से परेशानियों से दब जाते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब आपके पास एक रास्ता बचता है कि आप आत्महत्या कर लेंगे और सब कुछ परेशानियां दूर। लेकिन नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। आत्महत्या करने से आपको लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप निर्गमन 20 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ क्या लिखा है कि हत्या ना करना, ये एक परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि हत्या ना करना। फिर चाहे आप हत्या किसी और व्यक्ति की कर रहे हैं या खुद की कर रहे हैं, हत्या तो हत्या ही कहलाएगा। इसीलिए आपको ये नहीं करना है। ये भी एक तरह का पाप है। जो पाप क्या होता है इसको भी आपको समझना चाहिए, तभी आप पाप से भी बच सकते हैं। क्योंकि कई बार किसी किसी लोगों को तो यही नहीं पता होता कि पाप क्या है, तो फिर उसे बचेंगे कैसे। तो पाप वो होता है, हम किसी भी परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो बाइबल है, उसमें जितने भी वचन दिए गए हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में जितने भी वचन दिए गए उसमें से किसी भी एक वचन का जब हम उल्लंघन करते हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं, इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं, हमसे पाप हो रहा है। तो हमें इस चीज से बचना है ना। तो अब बचने के लिए क्या तरीका है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए अब हम वचन की ओर चलेंगे ताकि हम इस चीज को समझ पाए कि हम पाप से कैसे बच सकते हैं। जितेंद्र ब्रदर जो दुष्ट आत्मा से परेशान है, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप परेशान मत होइए, बिल्कुल आप आजाद होंगे। तो अब आप लोग वचन निकालिए। सबसे पहले तो यशाया 57 का 19, 57, आइजाया चैप्टर 57 वर्स 19, यशाया 57 अध्याय उसका 19 आयत निकालिए आप लोग, जिसमें कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आज जो देखिए, पाप में जब हम गिरते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं, कई तरह से, परेशानियों की वजह से या और भी बहुत चीजों की वजह से, देखने की वजह से, सोचने की वजह से, बोलने की वजह से, तो कई तरह से एक इंसान पाप में गिरता है। शैतान उसे पाप में गिराता है। सबसे मेन गेट तो आपको पता है वो आंख है। लेकिन आज जिस विषय में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है मुंह, वो है हमारा मुंह, जीभ। किस तरह से हमारा ये मुंह जो है वो हमें पाप में गिराता है, इससे हम पाप करते हैं, इससे हम कैसी बातें हम अपने मुंह से निकालते हैं कि पाप में फंस जाते हैं और गलत रास्ते में चले जाते हैं। आज वो ही आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो उससे कैसे बचना होगा ये भी बताऊंगी। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है और चिंता भी नहीं करना है कि अब परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। वो आपको माफ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ही अपनी गलतियों को छोड़ना नहीं चाहते, उनके नजदीक नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे आपको माफ करेंगे। आपको उनके पास जाना है। तो चलिए अब हम यशाया 57 का 19 में पढ़ेंगे, जिसमें कि लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो हमारे मुंह के फल के सृजनहार है। मतलब कि सृजनहार मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। तो जैसे कि अगर हम जो कुछ बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ही कह रहे हैं कि वो हमारे मुंह के फल के सृजनहार है। अगर आप अपने मुंह से गलत बातें निकालेंगे तो वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो उसको बोला था कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। जैसे कि आपने गलती से आपने सोचा समझा नहीं और गुस्से में आकर के बोल दिया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो जाए, और जाकर के आप कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद देखेंगे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कारण क्या? आपको लगता है कि शायद ये कुछ, इसने ही कुछ गलती किया होगा, इस वजह से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि इंसान अपने मुंह की गलती की वजह से, जो अपना मुंह से जो गलत बात निकाल देता है, जो नेगेटिव बात निकाल देता है, उसी की वजह से वो खुद पाप में गिरता है, उसी की वजह से खुद वो परेशानी में फंसता है। तो इसीलिए तो लिखा है कि परमेश्वर हमारे मुंह के फल के सृजनहार है। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। बोला है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है।
तो शैतान को भी लगेगा कि इसने तो इतनी परेशानियों के बावजूद अपने मुंह से नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बोला। तो इस तरह से शैतान आपके मुंह की बातों को देखता है। आप अपने मन में भले कितना आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है ब्रदर। वो तो है। अभी आप लोगों का आवाज आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए आवाज अभी फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। 2 मिनट आप लोग रुकिएगा। कुछ लोगों को नहीं आ रहा है आवाज या आ रहा है। 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा, मैं फिर से देखती हूँ। अब फिर से आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो मैं आगे वचन आप लोगों को बताऊंगी। जी नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क इश्यू होगा शायद। अभी आ रही है। अच्छा, आप लोग बताइए और लोग कमेंट करके। अभी आ रहा है ब्रदर सिस्टर्स, बताइए आवाज आ रहा है? जो ब्रदर ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं वचन सुनाने के बाद आप लोगों को जब वचन बताऊंगी उसके बाद आप लोग को ज्वाइन करूंगी। अभी आ रहा है सिस्टर, ठीक है। तो यही है कि मैंने अभी तक यही वचन में बताया, जिस तरह से यशाया 57 का 19 में लिखा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर हमारे मुंह के फल के सृजनहार है। जैसा आप बोलेंगे वैसा वो क्रिएट कर देंगे, मतलब वो ही बातें पूरी हो जाएंगी। अब अपने मुंह से आप नेगेटिव बात बोलेंगे, आपने उदाहरण में अपने भाई को, अपनी मम्मी को बोल दिया, या किसी भी अपने परिवार में कोई भी रिश्तेदार है उनको बोल दिया कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो वैसा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे मुंह से बोल दिया, और जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर आपके मुंह के फल के सृजनहार है। तो इसलिए हमें देखना है कि हम अपने मुंह से कैसी बातें निकाल रहे हैं। हमें गलत बात नहीं बोलना है, कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव ही बोले। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, अच्छी बातें अपने मुंह से बोले, गलत बातें अपने मुंह से ना निकाले। अब जैसे कि अगर आप बीमार है, परेशान है, अपनी परेशानी से चाहे आप कितने भी दब चुके हैं, तो भी आप बोले कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, आपके जीवन में अब सब कुछ ठीक है या नहीं, आप बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैतान आपके मुंह को देखेगा कि इतनी सारी परेशानियां आपके जीवन में, उसके बावजूद ये पॉजिटिव कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसको कोई परेशानी नहीं है। तो शैतान को आपको शर्मिंदा करना है, उसे आपको हराना है। वो हारा हुआ है, लेकिन उसे आपको अपने कामों के द्वारा उसे दिखाना है कि शैतान हारा हुआ है और वो हारा ही रहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने ही मुंह से फंस जाएंगे और पाप में गिरेंगे। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने अपने मुंह से देख करके बोल दिया, उदाहरण में बता रही हूँ, अगर आपने बोल दिया कि वो कितना अच्छा घर है, ये कितना अच्छा इसका जमीन है, इसने कितना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, तो शैतान को काश, और आप ये भी अगर बोल देंगे कि काश ये कपड़ा मेरे पास भी होता, ये क्या आ रहा है? आपके मन में लालच आ रहा है एक तरह से। और शैतान तो आपके मन को नहीं जानेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने आपके मुंह से सुन लिया कि आपको उस चीज के प्रति, जो भी अगला इंसान ने पहना है, उसके पास है, उसके प्रति आपके मन में लालच आ रहा है। और उस लालच की वजह से ही शैतान को पता चल गया कि अब आपके मन में किसके प्रति लालच है, आपको किस चीज की जरूरत है, और उसी चीज के द्वारा वो आपको पाप में गिराएगा। अब जैसे कि उस चीज को पाने के लिए हो सकता है कि चोरी करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए,
तो कई तरह के पाप में आप गिर सकते हैं उस चीज की वजह से। तो किससे फंसे आप अपने मुंह से ही फंसे। और इसीलिए कहा गया कि मुंह से गलत बात निकालना ही नहीं है, जो कुछ आपको बोलना है सोच समझ कर बोलना है कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन निकालिए, नीति वचन 13 का 3। नीति वचन 13 का 3 निकालिए आप लोग। जब हम लोग नीति वचन 13 का 3 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है, अगर आप अपने मुंह की चौकसी करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे कि कोई भी गलत बात आपके मुंह से ना निकले, कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे कि दूसरे का मर्डर हो जाए, दूसरे गलत रास्ते में चले जाए, दूसरे ठोकर का मतलब आपकी वजह से ठोकर खा जाए, कुछ ऐसा ना निकले। अगर ऐसा कुछ निकल जाता है तो आपका प्राण खतरे में पड़ जाता है। आपको अपने प्राण को, अपनी जिंदगी को बचाना है कि कहीं ऐसा ना हो इन सब चीजों की वजह से जब आप दूसरों के ठोकर का कारण बन जाएंगे, दूसरे आपकी वजह से गलत रास्ते में चले जाएंगे, आप खुद अपने मुंह की बातों से पाप में गिरेंगे, गलत रास्ते में जाएंगे, तो सबको पता है कि आप कहाँ चले जाएंगे, नरक। और वहां की आग कभी नहीं बुझती, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां पर परमेश्वर की दया बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने मुंह की चौकसी करना है और अब वह अपने प्राण की रक्षा करता है। अगर आप अपने मुंह पर लगाम लगाते हैं, क्योंकि आगे आपको वचन में बताऊंगी कि किस तरह से यही जीव के द्वारा कितने पाप होते हैं। जब आप इसको अपने कंट्रोल में रखेंगे तो सारी चीजें कैसे कंट्रोल में आ जाएगी, अपने आप कैसे नियंत्रण में आ जाएगी, वो आपको पता चलेगा वचन के द्वारा। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि अपने प्राण की रक्षा करना आपको, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने जीव की, अपने मुंह की चौकसी करें और गलत बातें मुंह से नहीं निकलने दें। तो इसी को लेकर के अब आप लोग याकूब 3 अध्याय निकालिए। याकूब 3 अध्याय। आज सारा वचन इसी से जुड़ा है कि किस तरह से हम लोग मुंह की बातों, मुंह से जो हम लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं, पाप में जो गिर जाते हैं, तो पाप से बचने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय यही है कि जब आप, ये छोटी सी चीज आपको लग रही होगी कि इसको तो मैं जानता हूं कि ये सही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, लेकिन आपको इसे वचन के द्वारा समझना है, क्योंकि किसी इंसान के बोलने से आप चंगे नहीं होंगे। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप चंगे होंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पाप से बाहर निकलेंगे। चाहे वो व्यभिचार पाप हो, झूठ पाप, झूठ बोलना आपका जो पाप होगा, या फिर गलत आदतें जो आपके अंदर होगी, अपशब्द का इस्तेमाल करना, है ना, तो बहुत से पाप होते हैं, उससे आप बचेंगे। याकूब 3 अध्याय का पहला से ही पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, दूसरा से पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो अगर परमेश्वर ने तो कहा है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध वैसे तुम भी सिद्ध बनो। सिद्ध तभी बन सकते हैं जब हमारे जीवन में पाप नहीं होगा, हम पाप से दूर रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें साफ लिखा है कि अपने शरीर पर लगाम लगाना पड़ेगा। अब वो शरीर हमारे नियंत्रण में कब आएगा, जब हमारा जीव को हम अपने नियंत्रण में रखेंगे। कैसे, आगे लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगा सारी, तो उसी तरह से जब हम अपने मुंह पर लगाम लगाते हैं, अपने जीभ पर, यही आपका जीभ एक ऐसा शरीर का अंग है जो आपको स्वर्ग की ओर भी लेकर जा सकता है और नरक की ओर भी। तो आगे हम वचन की ओर जाएंगे तो जिसमें लिखा है, देखो जहाज भी, जैसे जहाज में भी एक छोटे से, क्या लिखा है, पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो वैसे ही जैसे गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी किसके कंट्रोल में रहती है, स्टीयरिंग व्हील। तो वैसे ही हमारा शरीर जो उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो हमारे मुंह के द्वारा ही हमें से
कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे आगे लिखा है 5 आयत में, याकूब 3 अध्याय का 5 आयत में लिखा है, जीभ भी एक अंग आग है। जीभ हमारे, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हम इसी जीभ से ऐसी अपनी ही तारीफ हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी तारीफ करने के लिए भी मना किया है। ये भी एक तरह का पाप है। तो जीभ तो बड़ी बड़ी बातें बोलेगी कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन आपको तो खुद नहीं पता कि अगले सेकंड क्या होगा, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए ये सब चीजें बहुत गलत होती है। फिर आगे लिखा है कि ये जीभ जो है वो क्या है, ये एक आग की तरह है। जीभ भी एक आग है। कैसे? आगे लिखा है कि जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। अब जिस तरह से अगर जंगल में एक पेड़ में आग लग जाता है तो पूरा जंगल फिर उसमें हो जाता है, उसी तरह से अगर आपका जीव गलत बातें अपने मुंह से निकलवा रहा है, आप गलत बोल रहे हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मतलब ये तो नीच मनुष्य है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा है वैसा है, मुंह से गलत बातें किसी के प्रति निकाल रहे हैं और मुंह के द्वारा किसी को नीचा दिखा रहे हैं, आप उसको तुच्छ समझ रहे हैं, ये भी एक तरह का पाप है। शैतान जान रहा है और आपकी कमियों की वजह से ये जो गलत बात आप अपने मुंह से निकालते हैं, जो झूठ बोलते हैं, इसी वजह से शैतान को क्या चाहिए? शैतान किसी भी इंसान के शरीर में कब प्रवेश कर जाता है, कब वो उसके जीवन में काम करना शुरू कर देता है, उसको बस वो क्या है, शैतान पवित्र जगह में तो नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है जो पवित्र है। तो शैतान अशुद्ध जगह में वास करता है। आप पाप करके अपने शरीर को अशुद्ध कर देते हैं और तब शैतान को मौका मिल जाता है कि वो आपके जीवन में कार्य करे। और इस तरह से क्या होता है कि शैतान आपके जीवन में जब कार्य करना शुरू कर देता है, आपके अंदर बीज बो देता है, तो फिर बीज जब बड़ा होगा तो वो तो आपके जीवन में फल लाएगा और फिर उसकी वजह से फिर आपका काम, आपका बोलने का तरीका, आपका देखने का तरीका, सब कुछ उसी तरह से बदल जाएगा। तो लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे, इसी से अब ये हमारा जो मुंह है इसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना, इसी में आगे में लिखा हुआ है 9 आयत में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। ये मुंह हमें किस लिए दिया? परमेश्वर ने आपके शरीर के सभी अंगों को बनाया है। आंखें दी है परमेश्वर ने आपको, गलत चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है कि आप गलत वीडियोस देखें, सिर्फ रील्स देखें और फालतू वीडियोस देखें, पर इसलिए कि आप इससे आप परमेश्वर की महिमा करें, आप परमेश्वर के वचन को देखें, आप परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत काम को होते हुए देखें और इस सुंदर और अच्छी दुनिया को देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, हम सब के लिए। तो हर एक अंग का अपना अपना काम होता है, लेकिन उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है और यही प्रार्थना करना है कि हमारे हर शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। तो जिस तरह से लिखा है कि ये जो हमारा मुंह है, इससे हम क्या करते हैं? परमेश्वर की, इसी मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। अब आप यहीं पर गलती कर देते हैं कि जब आप क्या करते हैं, अपने मुंह से एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं कि इसके साथ वैसा हो जाए, ये खत्म हो जाए, इसका काम बिगड़ जाए, इसका काम बने ना, ये सफल ना हो, ये आगे ना बढ़े, या कुछ भी ऐसा शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, तो आपको लग रहा है आप दूसरे के जीवन में रुकावट डाल रहे हैं ताकि दूसरे आगे न बढ़ सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप खुद ऐसा करके अपने जीवन में रुकावट डाल रहे हैं। आप शैतान को अवसर दे रहे कि वो आपके जीवन में कार्य करे, आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि साफ इसमें जब आप इस वचन को ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, इसी मुंह से आप क्या करते हैं? मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, वो इंसान, अगर आप किसी भी व्यक्ति को गलत समझ रहे हैं, उन्हें तुच्छ जान रहे हैं, उनके प्रति गलत सोच भी रहे हैं या गलत बोल भी रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरह से परमेश्वर को करके ऐसा रहे, उनके साथ ऐसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप इंसानों को बनाया है, अपने स्वरूप, अपने जैसा। तो क्या आप परमेश्वर की रचना को, क्या उस तरह से आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? ये चीज बहुत गलत है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए लिखा है 10 आयत में जब आप पढ़ेंगे कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से आप गलत बातें भी बोलेंगे और एक ही मुंह से आप स्तुति भी महिमा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई इंसान
धर्म ही नहीं कि हर कुछ में परफेक्ट हो 100%, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, वो आपको बचाएंगे। आप अगर किसी गड्ढे में गिरे हैं, पाप के गड्ढे में, बीमारी के गड्ढे में, कर्जे के गड्ढे में गिरे हैं, आप अपना हाथ उठाएंगे नहीं मदद के लिए, तो कैसे कोई आपको बचाने आएगा। तो वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनको पुकारे, तब वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। तो इसीलिए इसमें वचन में आगे पानी का भी उदाहरण दे रखा है कि पानी का जो सोता होता है उसके मुंह से खारा और मीठा पानी दोनों नहीं निकल सकता है, एक ही पानी निकलेगा, या तो पूरा खारा होगा या तो पूरा ही मीठा होगा। तो एक इंसान अपने मुंह से दो तरह की बातें अगर निकालता है तो ये बिल्कुल गलत है, वचन के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। आप अगर परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं, सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुंह से वो बातें निकालें। और दूसरों के लिए भी अगर कुछ बोलना है आपको, तो सोचे, अगर कुछ मन में गलत भी आ गया कि ये तो ऐसा है, तो भी सोचे कि उसके प्रति आप पॉजिटिव बातें बोले, कि वो उसको भी परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल करे और आगे बढ़ाए। हमें दूसरों के लिए भी सोचना है कि वो भी आगे बढ़े। तो इसी तरह से एग्जाम्पल तो इसमें बहुत सारा दिया गया है। एक पेड़ है, एक पेड़ है, अगर आम का पेड़ है, उसमें केला तो नहीं लगेगा, केला है, केले का पेड़, तो उसमें आम तो नहीं आएगा। तो जैसा फल होता है, जैसा पेड़ होता है, वैसे ही उसके फल भी होते हैं। अब आगे हम वचन की ओर चलेंगे, जिसमें कि लिखा है, आप लोगों को पता चल गया कि हमें जीभ को वश में क्यों लाना है, क्योंकि जब आप अपने इस जीभ को वश में लाएंगे, इसको नियंत्रण में रखेंगे, तो अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में रख पाएंगे। कैसे, इसका भी एक मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। जैसे अगर आप इससे कैसे आपका बचाव होगा, कैसे आप बचेंगे इससे, पाप से। आप अगर कुछ गलत बोलेंगे ही नहीं, तो शैतान को नहीं पता चल पाएगा आपके मन में किसी के प्रति लालच है या कुछ भी ऐसा है, तो शैतान को मौका मिलेगा नहीं। और लिखा है इफिसियों 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है कि ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर हमें नहीं देना है, उसे मौका नहीं देना है कि वो हमारे जीवन में काम करे। हम अपने मुंह से बोल करके ही उसे अवसर दे देते हैं। बहुत गुस्सा आता है हमें उस टाइम जब हमारे जीवन की परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है, हम पूरी परेशानी से दब जाते हैं, तब हम खुद को रोक नहीं पाते कि हम सही बोले। हम नहीं रोक पाते हैं कि हम कुछ भी ऐसा बोले कि सब कुछ सही हो, हम पॉजिटिव नहीं बोल पाते। लेकिन आपको वही करना है। जैसे कि आप लोगों ने अगर YouTube में मेरा एक वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हमारा मन प्रार्थना करने का नहीं होता है, तो ही सबसे ज्यादा जरूरी क्या प्रार्थना करें, तो ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रार्थना करना। वैसे ही जब आपको लग रहा है कि आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं, आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही, उसी वक्त आपको मुंह से सकारात्मक बातें निकालना है। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, नीति वचन 10:19 में भी आप पढ़े, उसमें क्या लिखा है। आप लोग वचन को लिखते रहिएगा, जो जो वचन मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको आपको लिखते रहना है। नीति वचन 10 अध्याय उसका 19 आयत, इसमें लिखा है, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। इसमें आप लोगों को साफ पता चल रहा होगा, बहुत से लोग तो बहुत बोलने वाले भी होते हैं कि हाँ जो मन में आ गया वो बोल दिया, लेकिन ये चीज गलत है। नीति वचन में आपको बहुत सी बुद्धि की बातें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, जो कि वो बुद्धि की बातें जो परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दिया था, और इसी से आपको सीखना है, इसी वचन को अपने जीवन में लागू करना है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि वो तो वही बोलेगा जो उसके मन में आ रहा है, बोलते जाएगा और फिर ऐसी बातें बोल देगा जिससे कि दूसरे को हो सके कि ठोकर लग जाए, दूसरा निराश हो जाए, दूसरा पाप में गिर जाए। अगर आपके वजह से कोई इंसान पाप कर रहा है, आप उसके ठोकर का कारण बन रहे हैं, तो ये चीज भी नहीं करना है। किसी को अगर कोई आपके विरुद्ध कोई गलती कर दिया, वो माफी मांग लिया, आप उसे माफ नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है। क्योंकि हमें ऐसा भी कठोर नहीं बन जाना है कि हम उसके पाप को माफ ना करें। हो सकता है कि वो सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा हो और ऐसा ना हो कि गहरी निराशा में चले जाए। तो इसीलिए ये सब चीजों से हमें बचना है, ज्यादा बोलने से बचना है, ज्यादा नहीं बोलना है। जहां बहुत बातें होती है, वचन में क्या लिखा है नीति वचन 10 का 19 में, कि जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है।
चार लोग जहाँ बैठ करके बहुत सी बातें करेंगे, अब वहां पर अगर संसारिक बातें होंगी कि उसने तो वैसा कर दिया, उसके घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, वहां पर शैतान उपस्थित रहता है। और वहीं पर वो शैतान क्या चाहेगा कि एक दूसरे की चुगली करे, एक दूसरे की निंदा करे, एक दूसरे को नीचा दिखाए और खुद को दूसरे से ऊपर दिखाए कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन वचन तो ये कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो ही बड़ा किया जाएगा। अब आप अपने किस हिसाब से आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं? जितना छोटा आप खुद को करेंगे, जितना छोटा आप खुद को बनाएंगे, उतना परमेश्वर आपको बड़ा बनाएंगे। अगर आप किसी इंसान की नजर में बड़ा बनना चाहते हैं तो फिर आप परमेश्वर की नजर में बड़ा नहीं बन सकते हैं। आपको छोटा ही बनकर रहना है। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेंगे, वो उनका काम है। लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या करना है? यीशु मसीह ने भी तो खुद को शून्य किया, क्रूस की मृत्यु सहली, हर कुछ उन्होंने सहा, तो वैसे ही आपको करना है। कोई आपके प्रति कुछ भी गलत कर रहा हो, कुछ भी ऐसा विरोध में कर रहा हो, उसको आपको सह लेना है और उसके प्रति भी कुछ गलत नहीं बोलना, उसको भी आशीष देना है। तभी तो परमेश्वर ने वचन में कहा कि अपने शत्रु को भी आशीष दो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। तो जब आपके अंदर प्रेम होगा, ये सब वचन के अनुसार आप चल पाएंगे। और इसीलिए 10:19 में क्या लिखा है? आगे भी लिखा है कि जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, नीति वचन में जितना भी वचन पढ़ेंगे उसमें यही बताया हुआ है कि एक बुद्धिमानी से आप किस तरह से चल सकते हैं परमेश्वर के रास्ते में। सबसे जरूरी है पूरा वचन में जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको एक और वचन बताना चाहती हूँ। नीति वचन कुलुसियों का आप निकाले, इसमें एक थोड़ा सा वचन बताऊंगी, उसके बाद लास्ट में आपको इससे क्या सीखने को मिला वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और आपको भी पता चल गया होगा जो लोग शुरू से वचन को देख रहे सुन रहे हैं। कुलुसियों 3 अध्याय का 8 निकाले। कुलुसियों 3 अध्याय का 8। इसमें क्या लिखा है? पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध नहीं करना है। गुस्से में ही तो क्या करते हैं इंसान? गुस्से में ही गलत बातें मुंह से निकालते हैं, अपशब्द। क्रोध नहीं करना, रोष नहीं करना, ये भी एक तरह का क्रोध में ही आ जाएगा। बैर भाव नहीं करना है। बैर भाव का मतलब क्या होता है? किसी के भी प्रति बैर, किसी से बैर नहीं रखना है। परमेश्वर क्या सिखाते हैं? प्रेम रखना। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से बैर रखते हैं तो हम उसके प्रति फिर गलत सोचते हैं और वही बातें फिर मुंह से निकालते हैं। इसीलिए लिखा है कुलुसियों, फिर से मैं बता रही हूँ, कुलुसियों 3 अध्याय का 8 में कि ना तो क्रोध करना है, ना रोष, ना बैर भाव, ये सब कुछ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। निंदा के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वचन में क्या लिखा है? मुंह से गालियां बकना। आज बहुत लोग मसीह में तो आ जाते हैं लेकिन भी उनके मुंह से गाली निकलना बंद नहीं होता है। हंसी मजाक करते हुए गाली दे देते हैं, किसी का चुगली करते टाइम गाली दे देते हैं कि ऐसा है वैसा है। गाली भी नहीं देना, इसमें साफ लिखा है मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आमीन। ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप पुराने मनुष्यत्व में अब नहीं है, आपको उसे छोड़ना है, नए मनुष्यत्व को अपने अंदर लाना है ताकि आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल सके, आप पाप से बचे। इसीलिए तो लिखा है कि गालियां बकना ये सब कुछ छोड़ देना। उसके आगे आप 9 आयत में पढ़ेंगे तो ये भी लिखा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अगर आप सच में मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं, तो उन सब चीज को छोड़ना पड़ेगा जो आप पहले करते थे, वो सब को छोड़ना पड़ेगा। तभी आप पाप से बचेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए अब आपको क्या नहीं करना है, कैसे अपने मुंह का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप लोग वचन निकाल सकते हैं जिसमें सबोपदेशक 5 का 2 है। सबोपदेशक 5 अध्याय का 2। आप लोग निकाले सबोपदेशक 5 का 2। उसमें क्या लिखा है? बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है
और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वचन में, उपदेशक 5:2 में लास्ट लाइन क्या लिखा है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। आपको मैं अब यही तक मैं वचन बताऊंगी और लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि वचन से हमें यही सीखने को मिला है कि चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, गलत हो रहा हो, बहुत कुछ आपने दुख सह लिया, लेकिन गलत नहीं बोलना है। और कई बार जब हम बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं तो मुंह से बोलते रहते तो गलती से तो बोल ही देंगे गलत। इसीलिए क्या लिखा है, तुम्हारे वचन थोड़े ही हो। क्या लिखा हुआ वचन में, ये सब उपदेशक 5:2 में लिखा, तुम्हारे वचन थोड़े ही हो। इसका मतलब है, कई लोग सोचते होंगे कि हम बहुत बोलते हैं, अपने मन की हर बात को खोलकर रख देते हैं, हम तो, हमारे मन में कुछ नहीं है, सब कुछ तो सामने रख दिया है, तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत बोलने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चल सकता है। कम बोल, कम हो मतलब वचन जिसमें लिखा है ना कि वचन थोड़े हो, तुम्हारे वचन थोड़े हो, मतलब कि जो मुंह की बोली है, जो मुंह के शब्द है वो आपके कम ही होने चाहिए। लेकिन हमें बोलना कब है, जब आप वचन बताते हैं लोगों को, जब आप प्रार्थना करते हैं, या फिर जब आप कुछ ऐसा काम करें जो परमेश्वर की सेवा है, तो उसके लिए आप अपने मुंह का इस्तेमाल करें। क्योंकि परमेश्वर ने मुंह को तो आपको इसीलिए दिया है, ये इसलिए तो नहीं दिया परमेश्वर ने कि आप किसी की निंदा करें। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और कम ही बोले, क्योंकि कम बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते में ज्यादा बुद्धिमान कहलाता है। तो अगर आपको बुद्धिमानी से परमेश्वर के रास्ते में चलना है तो इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और चलिए, अब हम लोग आज के वचन के लिए इतना ही है। मेरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से जब हम अपने मुंह को कंट्रोल में रखते हैं, अपने जीभ को वश में रखते हैं, तो हम पाप से भी बच सकते हैं। बहुत से पाप से अभी आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा पाप में हूँ, इससे कैसे बचूंगा, लेकिन इससे भी ये बचने का ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। कोई भी एक छोटा सा पाप करते हैं, आप शैतान को जगह देते हैं कि आओ मेरे अंदर आओ और अंदर वास करो, लेकिन हमें अवसर नहीं देना है, बचना है। परमेश्वर के सामने आप आए, उनको पुकारे, अपने गुनाहों को परमेश्वर आप और क्षमा करेंगे। तो चलिए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, वचन आपके जीवन में पूरा हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज आपने जो हमें यह अवसर दिया पिता, कि जो भाई बहन, मसीह भाई बहन जितने आज इस लाइव मीटिंग में आकर के जुड़े हैं पिता, आपके सामर्थी वचन को सुनने के लिए पिता, जो आज का वचन जो बताया गया पिता, इसके द्वारा आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के पाप से बचाए जाए, छुटकारा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर तरह के पाप से बाहर निकले पिता परमेश्वर। जो ये आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, जो ये बार बार जो शैतान इन्हें पाप में गिराता है, बार बार इनके मुंह से गलत बातें निकलती है, गलत देखते हैं, गलत करते हैं पिता, आप इन्हें संभाले पिता, आप इन्हें अनुग्रह दे, इन्हें अपनी शांति दे, शक्ति दे, सामर्थ्य से। शेख आप इन्हें भरे यीशु मसीह के नाम है, ताकि आपके नाम की स्तुति और महिमा करे और आगे बढ़े। आगे के कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। और पिता परमेश्वर ये भी विनती करती हूँ कि जितने मसीह भाई बहन का आज जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, जो भी अपने प्रार्थना विषय को आपके सामने रखे हैं पिता परमेश्वर, आप इनकी प्रार्थनाओं को जानते हैं, उनकी प्रार्थना क्या है पिता, इनकी समस्या तो परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे।
तो चलिए, परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने वचन को ध्यान से पढ़ा है, समझा है। अब इसे आपको सिर्फ पढ़ना या समझना नहीं है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आपको इसको अब इसके अनुसार चलना है। आपको अपने देखना है कि अब आपको इसके अनुसार कैसे चलेंगे, इसको अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। तब परमेश्वर आपको हर तरह के पाप से छुड़ाएंगे और आजाद करेंगे, आपको बचाएंगे। सिस्टर, आप कभी कभी आपकी आवाज रुक रुक के आती है, कभी अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ब्रदर, सिस्टर मेरे को ऐड करो, मेरे पापा का पैर फूल गया है। सिस्टर मेरे छोटे भाई के लिए प्रेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अब जो भी आप लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है जरूर आप लोग के लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए ताकि इधर आप लोगों को मैं ऐड कर सकूं। और अभी थोड़ा देर पहले आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं ब्रदर। थोड़ा बहुत कॉल भी आ रहा है ना लोगों का, इस वजह से शायद कट रहा हुआ। जय मसीह की ब्रदर, आवाज आ रहा है? ब्रदर आपको मेरा आवाज आ रहा है? ब्रदर, मेरे तरफ से आवाज नहीं आ पा रहा है। मसीह भाई बहन आप लोग बताइए, आप लोगों तक आवाज आ रहा है? जैसे तो कट गया। चलिए, थोड़ा बहुत नेटवर्क थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अ, अभी आप लोगों को आ रहा है मेरा आवाज ब्रदर? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए ताकि मैं ऐड कर सकूं। जिनको ऐड होना है पहले यहाँ पर मुझे बता दीजिए कमेंट करके, तो मैं ऐड करूंगी। सिस्टर तबीयत सही नहीं है, दुआ करना प्लीज। परिवार के सर अजहर खान ब्रदर, आप ऐड हो सकते हैं लाइव में अगर आपको प्रेयर कराना है तो। मेरी बेटी 1 साल की है, उसे सर्दी हो गया। कोई बात नहीं। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की सिस्टर, कैसी हो? ठीक हूँ ब्रदर। और आपने क्या प्रेयर रिक्वेस्ट अभी बोला था? दो दिन से ऐसी तबीयत से सही ना, बुखार भी है, खांसी जुकाम, बस मेरे लिए करना पड़ा। खांसी जुकाम, कोई बात नहीं।
आप ब्रदर अपना हाथ उठा लीजिए। हाँ अब मैं करवा खुद। एक मिनट। हाँ ब्रदर। फोन रख देता हूँ सिस्टर। हाँ ठीक है ब्रदर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता अजहर खान ब्रदर के लिए पिता परमेश्वर, अब अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता, छू लिया जाए जल लहू और आत्मा द्वारा, इन्हें अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता, हर बीमारी परेशानी से, हर शैतानी शक्तियों से इन्हें गाय और आज यीशु मसीह के नाम में हे पिता परमेश्वर, जो भी इन भाई को पिता, जो भी सर्दी खांसी जो कुछ भी हो रखा है पिता परमेश्वर, आप इसे पूरी रीति से आजाद करें यीशु मसीह के नाम में। इनके चारों तरफ अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े हो, हर शैतानी शक्तियों से बचा कर रखे पिता परमेश्वर, अपने कीमती लहू के द्वारा आप इन्हें छुपा कर रखे, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा सामर्थ छू ले, यहोवा की आग उतरे, ब्लेस करे आप पिता परमेश्वर, इन भाई को सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करे, इनके शरीर के सभी अंगों को छू ले पिता परमेश्वर, जल लहू और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता, इनके सभी शरीर के अंगों को ब्लेस करते शुद्ध करते पिता परमेश्वर, हर शैतानी शक्तियां जो इनके शरीर में काम करी से आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी आते जाते आप इनके संग संग रहे और रक्षा रखवाली करे और इन्हें संभाल के रखे, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे। अजहर खान ब्रदर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते पिता और इन्हें पूरी रीति से आजाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की ब्रदर। और अंगीकार करना है ब्रदर अभी आपको, आप बोलिए मैं चंगा हो चुका हूँ। हाँ मैं चंगा हो चुका हूँ। आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम विनर, आई एम विनर, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और ब्रदर अभी तो आप कार के अंदर है ना? हाँ जी, हाँ जी सिस्टर। कोई बात नहीं। और अभी कैसा लग रहा है ब्रदर आपको? अभी प्रार्थना किए हम लोग तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग अच्छा रहा लग है। रहा है। अच्छा हाँ जी। जी ब्रदर। और जितने मसीह भाई बहन इधर नए लोग जुड़े हैं ना, तो आप लोग इनको मतलब आप इन्हें सभी को कुछ बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया, कैसे आपका जीवन बदला, बता सकते हैं ताकि ये लोग भी आगे बढ़े ना। सबको जय मसीह की। जितने भी मसीह भाई बहन हैं सब जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है जो भी कुछ हम सुनते हैं सिस्टर से, और मतलब बहुत ही कुछ बदलाव आता है जीवन में और बहुत कुछ चेंज होता है और बहुत अच्छा होता है, और मेरे साथ भी अच्छा होता हमेशा। जब से मैं भी जुड़ा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा होता है। बहुत 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 शुक्रिया सिस्टर आपका, सबका, और जो देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रदर आप बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम वो सब। मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम अजहर है। ठीक है ब्रदर। और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ठीक है। जी जय मसीह की। कैसे कटेगा? काट दीजिए पूरा ब्रदर, पूरा काट दीजिए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ से कटेगा ये तो? पूरा एक बार पूरा हटा दीजिए फोन से। ब्रदर हटाया आपने?
पूरा कट कर दीजिए। ब्रदर, चलिए, परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। तो जिस भाई का भी आप लोगों ने देखा कि जो उनको सर्दी खांसी जो कुछ था, तो वो भाई भी हम लोगों से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और वीडियोस को वो भी देखते हैं और उनके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया। वैसे तो धर्म के बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो। लेकिन ये जो भाई को अभी आपने देखा, ये मुस्लिम थे, तो इनका धर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तब जाकर के परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से आजाद किया आज। और आज इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, दुख है भी तो भी एक शांति है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम मसीह में आ जाते हैं तो कोई दुखी ना हो। दुख होता है, दुख तो आएगा ही, लेकिन एक शांति है जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो कहीं हमें नहीं मिल सकता। तो इस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में भी काम किया था, किया भी है और आगे भी करेंगे। तो आप लोग इनके लिए भी प्रार्थना करिएगा, सबके लिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। दीदी, मेरे पेट में दर्द है, मेरी प्रार्थना। अच्छा ठीक है दीदी, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। अब तो मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो किसी को ऐड नहीं कर सकती मैं। दीदी, मेरी वाइफ की आंख बेकार हो गई, इसके लिए प्रार्थना करना। ठीक है दिलीप ब्रदर, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, तो आपके लिए जरूर प्रेयर किया जाएगा। जिन लोगों के लिए मैंने अभी, जिन लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना नहीं किया या जो कुछ भी, देखिए सबके लिए प्रार्थना किया गया, लेकिन एक स्पेशली होता है, तो आप कराना चाहते हैं, स्पेशल प्रेयर भी होता है, वो जो नीचे नंबर दिया हुआ है, ये मेरा नंबर है जो कमेंट में पिन है, तो यहाँ से आप इस नंबर पर कॉल करके प्रेयर करा सकते हैं। लेकिन कॉल करने से पहले एक बार मैसेज जरूर करें, ताकि मैसेज के द्वारा मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को प्रार्थना कराना है, वरना डायरेक्ट कॉल से जल्दी मैं नहीं उठा पाती हूँ। ठीक है, तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। और एक गीत हम लोग गाएंगे इस लाइव का एंड करने से पहले। आप लोग, आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू है, चलिए। एक गीत गाएंगे अब हम लोग। अभी फिर से बताइए, आप लोगों को आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है आप लोगों को? मसीह भाई बहन कमेंट करके बताएं, आवाज आ रहा है? कमेंट करिए आप लोग। तो प्रार्थना करवानी है अभी। पिन्नू जो भी है, आपका आईडी कमेंट मतलब मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक गीत गा रहे हैं, और इस गीत का नाम है अपना बोझ प्रभु पर डाल। तो अब इस गीत को गाएंगे, आप लोग भी गाइएगा। ये गीत खासकर उन लोगों के लिए है जो बोझ से दबे हुए हैं, और आप सब भी बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके बोझ को हल्का करना चाहते हैं, और इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। इसको ध्यान से सुने, और आप लोग भी ताली बजा सकते हैं, और इसे ध्यान से सुनना है। इसके गीत के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपके जीवन में काम करेंगे, और आपके बोझ को हल्का करेंगे। तो मैं और मेरी बहन मिलकर गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी
ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा।
अगले संडे में लाइव आऊंगी तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अच्छा, बीच में कोई बात नहीं, आवाज थोड़ा कट हो रहा था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, यही है आवाज का, लेकिन कोई बात नहीं। वचन के टाइम सब कुछ अच्छे से आप लोगों ने सुना, यही अच्छी बात है। और जितने लोग नहीं सुन पाए तो आप लोग इस लाइव को जब ये खत्म हो जाएगा तो इंस्टाग्राम में मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर इस लाइव को आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो अच्छी बात है, शेयर करिएगा वीडियो को, ये लाइव वीडियो को भी शेयर करिए, ताकि इसमें जो वचन बताए गए उसके द्वारा दूसरे भी आशीष पाए और आप उनके आशीष का कारण बने। और अच्छा, अब आया आवाज, ठीक है। और जिन लोगों का, जिन भी मसीह भाई बहन का एग्जाम चल रहा है, परमेश्वर सभी को आशीष दे, बुद्धि ज्ञान देंगे। और सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। हम लोग तो घर में सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, सबके लिए करते हैं। ऐसा नहीं है जो लोग हमसे जुड़े हैं सिर्फ उनके लिए, पर उनके लिए भी जो लोग नहीं जानते, सबको परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है। और एक ब्रदर ने मुझे पूछा था कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ, नई दिल्ली से। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो चलिए, गुड नाइट, जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, दया, कृपा आप लोगों पर हमेशा युगानुयुग बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय मसीह की, गुड नाइट। परमेश्वर आप सभी से रात में सपने के द्वारा बात करे। और यूट्यूब में भी देखिएगा वीडियोस को, मेरा यूट्यूब में चैनल इसी आईडी से है, एग्जॉर्सिस्ट सुसन्ना का, या सिर्फ सुसन्ना का भी सर्च कर सकते हैं। दीदी, परमेश्वर आप दोनों मेरी बहनों की स्माइल को कैसे ही ऐसे ही बनाए रखे। अच्छा ठीक है ब्रदर, परमेश्वर बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू, सभी को परमेश्वर आशीष दे।